नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अब मित्रों, एक बहुत मशहूर कहावत है कि जब आपकी मति मारी जाती है तो आपका विवेक पहले ही हर लिया जाता है। आप सबको मालूम है, कांग्रेस पार्टी में वही हो गया। अभी अभी जो अंदर से खबरें निकल करके आई और हमारे जो सोर्स हैं उन्होंने जो मुझे बताया, उससे एक बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस में अंदर अंदर ज्वालामुखी उठ गया है। अभी आपने देखा होगा कि तिब्बत में जो बांध टूटा है और नेपाल में किस तरह की तबाही आई है, उसी तरह की तबाही है। लेकिन सामने से ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई कुछ और पड़ रहा है। तबाही क्या है? सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी जी खुद को रोक नहीं पाते हैं, या यूं कहें कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो पता नहीं उनको किस प्रकार की सलाह दे देते हैं, क्या सलाह देते हैं भगवान जाने। और फिर वो एक बहुत ऐसी गलती कर गुजरते हैं जिस गलती की अपेक्षा बड़े बड़े कांग्रेसियों को रहती तो है कि वो गलती कर सकते हैं, लेकिन फिर से जैसे ही गाड़ी कांग्रेस पार्टी की पटरी पर आनी शुरू होती है, राहुल गांधी उसको डिरेल कर देते हैं। अभी एक मामला आया सीजेपी का, उसमें तो राहुल गांधी चले गए प्रदर्शन करने के लिए, उससे कांग्रेस को ताकत मिली। लेकिन सीजेपी की आंदोलन के पहले ये जो गूंज कार्यक्रम है, छात्रों की गूंज, उसको स्पेयरहेड कर रहे थे राहुल गांधी। पार्लियामेंट सेशन के ठीक पहले राहुल गांधी गायब हो गए और इस दौरान सीजेपी का आंदोलन शुरू हो गया। राहुल गांधी 20-22 दिन तक नदारद थे, कोई जानकारी कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी नहीं थी और देश को भी नहीं चला। सरकार को जरूर मालूम होगा, लेकिन अब तो कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी सबसे बड़े कैंपेनर हैं भारतीय जनता पार्टी के और सबसे बड़े दोस्त हैं मोदी के। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये शंका कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोगों को होना शुरू हो गया है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के पहले राहुल गांधी 20-22 दिन तक नदारद हुए। एक दो जगह उन्होंने कार्यक्रम किया, लेकिन उसके बाद नदारद हो गए। उनको जाना था पूरे देश में, उनका शेड्यूल तय था, लेकिन नदारद हो गए और इस बीच में सीजेपी का आंदोलन शुरू हो गया। बाद में पता चला कि भाई सीजेपी सारा मुशायरा लूट रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी को कहा कि कहां है जनाब, आइए, पार्लियामेंट भी शुरू होने वाला है। तो वो आए और उन्होंने सीजेपी के आंदोलन को की हवा निकालने के लिए प्रधानमंत्री के निवास के बाहर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरा मीडिया का अटेंशन उधर गया, राहुल गांधी की तरफ गया और राहुल गांधी एक तरफ से फिर से फोरफ्रंट पे आ गए। मतलब सेंटर स्टेज को राहुल गांधी ने पकड़ लिया। इससे कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित हुए, खुश हुए। लेकिन पहले जो डिरेलमेंट हो गया था उसको किसी तरीके से उन्होंने कोशिश की कि उसको पटरी पर लाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के तो मन में कुछ और चल रहा था। उनके जो सलाहकार हैं वो पता नहीं किस किस तरह की क्या सलाह देते हैं, मतलब उनको डुबा करके ही छोड़ेंगे उनके सलाहकार। कुछ तो इनकी अपनी अज्ञानता और दूसरी जो उनके सलाहकार हैं उनकी अज्ञानता, दोनों मिलकर के एक बड़ा कॉकटेल बना रहा है और उसमें कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे डूबती जा रही है। बिना नशा के कांग्रेस पार्टी के लोग नशे में चले जा रहे हैं और इससे यह हो रहा है कि जो नशे में न रह करके पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं वो बड़ी दुविधा में है। क्या दुविधा में है? बात हुई क्या? बात हुई ये कि पुणे में राहुल गांधी का एक कार्यक्रम हुआ, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में। उसमें राहुल गांधी ने मनुस्मृति के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दिया। आइडिया ये था, इनके सलाहकारों का आइडिया था कि जब आप मनुस्मृति का जिक्र करेंगे तो देश की जो एक तो जेनजी हमारे समर्थन में आएगा, क्योंकि उनको कुछ धर्म और ये सब दिखता नहीं है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं और डिजिटल मीडिया वाले लोग हैं, तो उनको इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब यहाँ एक मेजर जो बड़ी गलती कर दी इनके सलाहकारों ने वो हो गई। तो उनको इन्होंने सलाह दिया कि भाई मनुस्मृति को कुछ कोट करते हुए कुछ बोलते हैं और महिलाओं को, लड़कियों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए उनकी स्वच्छंदता, उनकी स्वतंत्रता की चर्चा कुछ इस तरह से करते हैं ताकि उनके मन मिजाज में लगे कि हाँ, हमारा समाज जो है वो पैट्रियार्कल है,
पितृसत्तात्मक हमारा समाज है और इसमें पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की ज्यादा चलती है, महिलाओं की नहीं चलती है। ये नैरेटिव सेट करना चाहते थे राहुल गांधी। हो गया, उन्होंने कह भी दिया, पूरा बैंड वैगन चला, सोशल मीडिया पर वॉर चली। लेकिन अब जब ताजा सर्वे हो रहे हैं अंदर अंदर कि भाई इस राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया का क्या मतलब आया, तो अधिकतर लोगों ने राहुल गांधी को फिर से एकदम डोल्ट साबित कर दिया, मूर्ख साबित कर दिया और कहा कि ये नेता लीडर ऑफ अपोजिशन के लायक है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के अंदरूनी लोग कह रहे हैं कि वो उन्होंने भी तहकीकात की, अपने लोगों से जब पूछा तो पता चला कि सारे लोग उनके खिलाफत हो गए। और खिलाफत हुई कहां, इंटरेस्टिंग बात है, जरा देखिए। एक तो सीजेपी से इनको दूरी बढ़ानी थी क्योंकि उनको मालूम था कि ये अरविंद केजरीवाल का मूवमेंट है, खैर उससे दूरी बढ़ गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट के साथ साथ खड़े हो गए थे अखिलेश यादव भी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा था और अखिलेश यादव स्वयं दो नाव की सवारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव स्वयं आ गए थे राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री के घर के सामने में प्रदर्शन देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। अब दो नाव में है, पत्नी को भेज दिया अरविंद केजरीवाल के पास, खुद आ गए राहुल गांधी के पास, और एक तरह से पूरा अपोजिशन यूनाइट है, वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा है कि हमको दोनों से लाभ लेना है। हम तो बीच में, मतलब एक सीआर की भूमिका में अखिलेश यादव चल रहे हैं कि हमको दोनों से लाभ ले लेना है। जैन जी को अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी थोड़ी आकर्षित कर रही है तो उसका कुछ वोट ले लेंगे, और राहुल गांधी अगर कुछ इस तरह का मोदी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो उसका वोट ले लेंगे, कुछ सवर्णों का वोट ले लेंगे राहुल गांधी के अंदर। उनको अभी भी एक कंफ्यूजन है कि कांग्रेस पार्टी को कोई सवर्ण वोट कर रहा है। खैर, अब मामला टेढ़ा कहां से हुआ, कहां से कांग्रेस के अंदर ये आवाज उठने लगी कि ये साहब जो कुछ भी बन रहा था रास्ता, उसको भी राहुल गांधी ने मटिया मेट कर दिया। अखिलेश यादव को सुश्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भैया ऐसी गलती मत करना जो हमने किया पश्चिम बंगाल में, हम मुसलमानों की पार्टी हो गए और हमारा हश्र तुमने देख लिया, ऐसी गलती मत करना। तो पिछले कुछ महीनों से अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व को साथ लेकर के चल रहे हैं और कह रहे हैं मंदिर का भी निर्माण कराएंगे, अपने यहाँ मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, बजरंगबली के दरवाजे पर जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं राम मंदिर का हम अपने यहाँ करेंगे, अलग अलग तरह की बात, सीता माँ का मंदिर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो अलग गीत गा रहे हैं, उनका भी कहानी अलग है। लेकिन अखिलेश यादव ने सॉफ्ट हिंदुत्व को ओढ़ने की कोशिश की है, सवर्ण का उन्हें वोट चाहिए, ऐसा उनके पूरे हाव भाव से लग रहा है, और सनातन के खिलाफ वो कोई ऐसी बदजुबानी नहीं करना चाहते। अब अखिलेश यादव को लगा कि ये भाई साहब इन्होंने मेरा फायदा किया कि नुकसान किया, अब मैं अगर इनके साथ जाता हूं तो डूबूंगा। कांग्रेस पार्टी को यह आशा थी कि अभी धीरे धीरे, मान लीजिए 2 टर्म का अगर थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, भी वैसे है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी है मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर तो नहीं है, केंद्र सरकार के नाम पर थोड़ी बहुत नाराजगी है, तो उस नाराजगी को अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि हमारे तरफ आ जाए, और एक सवर्ण समाज भी बड़ी तेजी से नाराज है। अब वो सुदामा और कृष्ण का पोस्टर भी चला रहे थे। इस बीच में इन्होंने ऐसा कूड़ा कर दिया कि अब इनके साथ खड़े होने में उनको परेशानी है। इन्होंने कह दिया कि मनुस्मृति जो है वो, उससे देश चलाने की कोशिश हो रही है। मनुस्मृति को गाली गलौज शुरू कर दिया इन्होंने, महिलाओं को हक के बहाने। अब अखिलेश यादव सोच समझ करके कुछ बोलेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड है, उनको तो मालूम है कांग्रेस को कि ना हम वहां 3 में है ना 13 में है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को अपने तरफ आकर्षित करने का, जो आकर्षित नहीं होगी। अब राहुल गांधी किस विकेट पर जाकर के खेल रहे हैं? महिलाओं को संरक्षण देने के नाम पर योगी का ब्रांड वैल्यू पूरे देश में सबसे ऊपर है। महिला संरक्षण के नाम पर राहुल गांधी संरक्षक बनेंगे, यह महिलाओं को स्वीकार ही नहीं है, क्योंकि योगी वहां मौजूद है। योगी उस ब्रांड में सबसे ऊपर खड़े हैं, मोदी से भी आगे 4 कदम। अब उनकी विकेट पर जाकर के उस महिलाओं को आकर्षित करना चाहते हैं, मनुस्मृति को गाली देकर के। बैठे बिठाए उन्होंने योगी के हाथ में एक बड़ा हथियार डाल दिया। अब योगी इस पर पिल पड़े। मोदी तो चुप है, केंद्र भी चुप है, मोदी और केंद्र अपना तैयारी कर रहा है ब्रिक्स का, लेकिन योगी पिल पड़े
और योगी ने इनकी खाट खड़ी कर दी। अब उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। योगी को ऐसे ही लूज गेंद का इंतजार था, लूज गेंद इन्होंने डाल दिया, फुल टॉस, योगी का छक्का लगना शुरू हो गया। अब इसी पर जो प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की, कम से कम उत्तर प्रदेश से, तो जो लोग नाराज थे वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो सोचा था कि चलो नाराजगी में हम किसी को वोट दे देंगे, लेकिन इन पतित, इन अधमों को वोट नहीं देंगे। अधम कह रहे हैं, पतित कह रहे हैं, कह रहे हैं ये अधम हैं, ये पतित हैं, ये धर्मनाशक हैं, ये हमारे धर्म को ही गाली दे रहे हैं, ये मनुस्मृति को गाली दे रहे हैं। और मनुस्मृति में महिलाओं की क्या स्थिति है उसकी उसकी जानकारी इस सज्जन को नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये उसी मनुस्मृति का श्लोक है। अब वो कहने वाले लोग कहते हैं जहां हमारे यहाँ नारियों को पूजा जा रहा है, उसमें ये मूर्ख आदमी कह रहा है कि देखो नारी जो है बचपन में पिता, और जब जवानी होती है तो पति, और बुढ़ापे में बेटा। माने हर जगह उनको पुरुष से ही पावर मिल रहा है, अपनी उनकी कोई शक्ति नहीं है। ये संरक्षण को, आत्मीयता को, और एक भाव, एक प्रेम पूर्ण भाव को, ये संरक्षण, तो उनके अंदर आजादी, ये वेस्टर्न फिलॉसफी को यहां इंपोज करने के लिए इनके आकाओं ने कहा है कि आप यही फिलॉसफी को आगे बढ़ाइए। तो ये स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उत्तर प्रदेश में लोग ये कहने लगे कि भैया हम इन मूर्खों के साथ नहीं जाएंगे। अब इससे कांग्रेस के नेताओं में बगावत के सुर गूंजने लगे हैं। खबर आ रही है कि सचिन पायलट जैसे युवा नेता, जिनको अभी आगे लाने की बात हो रही थी, उन लोगों ने कहीं पर अंदरूनी कि ये क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़े बड़े नेता, कर्नाटक में हालत खराब है। कर्नाटक में देखिए कि कर्नाटक में येदियुरप्पा का पुत्र क्या क्या बोल रहा है, और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की सराहना की थी। मुख्यमंत्री बिल्कुल धर्मपरायण है, डीके शिव कुमार, वो धर्म को लेकर के चलने वाले हैं। पूरी कलाई में कलावा पहनते हैं, एकदम भर भर के कलावा पहनते हैं। तो उनका जो अप्रोच है वो सनातन के पक्ष में है। और दूसरी तरफ उनका जो होम मिनिस्टर है वो सनातन को सुबह शाम गाली देने पे लगा हुआ है। उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो गाली देने पर लगा हुआ है। तो इस सनातन विरोध की पार्टी बनकर के रह गई है। और इसमें भी एक मुश्त जो सनातन विरोध का वोट है वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ी भी नहीं है, क्योंकि स्टेट्स में कांग्रेस मजबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट कांग्रेस के साथ ना जाकर के जाएगा कहां? अखिलेश यादव के साथ। तो कांग्रेस को कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी मुसलमान का वोट नहीं मिला, तो कहीं मिलना नहीं है। पंजाब भी अब इनके हाथ से जा रहा है, जिस तरह की स्थिति ये करते जा रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी चर्निंग शुरू हो गई है कि भाई ये राहुल गांधी जो है, अब इनके कौन समर्थक में है? तो एक पवन खेड़ा और सुप्रिया सिनेत। पवन खेड़ा को राज्यसभा मिल गया, सुप्रिया सिनेत एकदम लगातार लगी हुई कि किसी भी तरीके से हमको राज्यसभा मिल जाए। अरे वो ये लोग सभी दो कौड़ी के पॉलिटिशियन हैं, इनकी कोई दृष्टि नहीं है। इनकी राजनीति का एक ही आदर्श है, गांधी परिवार का जयगान करते रहो, जयघोष करते रहो, बस उसके बदले में हमें कुछ मिल जाए। लेकिन पार्टी कहां जा रही है, पार्टी का दर्शन कहां जा रहा है, लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, ये सब कोई लेना देना नहीं। देश पर उसका क्या असर हो रहा है, समाज पर उसका क्या असर हो रहा है, इसको लेकर के सुप्रिया सिनेत की ना तो औकात है और ना ही पवन खेड़ा की औकात है। पवन खेड़ा लगातार जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गृह मंत्री के खिलाफ भगोड़ा, बौना, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसी पवन खेड़ा के बारे में और केसी वेणुगोपाल के बारे में क्या कहा था मणिशंकर अय्यर ने? राउडी है। किसने कहा था? ये कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व नेता हैं, अभी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के शुभचिंतक हैं। लेकिन शुभचिंतक होकर के वो कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। यही मणिशंकर अय्यर थे जिन्होंने कहा था कि चाय का एक ठिया लगा देंगे पार्लियामेंट में, और उसी ठिया पर प्रधानमंत्री बैठ गए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। जहां उनको चाय का ठेला दे रहे थे मणिशंकर अय्यर, वो प्रधानमंत्री बनाने में वो चाय का ठेले ने बड़ी भूमिका निभाई। उसी प्रकार से ऐसा अब देश को लग रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं मोदी का समर्थक तो नहीं है, मोदी का विरोधी नहीं प्रतीत हो रहा है, ये मोदी का समर्थक है। सीजेपी का आंदोलन जब पीक पर था तो इन्होंने उस आंदोलन की हवा निकालने के लिए खुद इधर बैठ गए। वो मोदी का एक प्रकार से भला किया, क्योंकि जो मोदी विरोध का जो खेमा तैयार हो रहा था उसको डिवाइड कर दिया, तो मोदी का भला किया ना। और अभी मोदी के भला में मनुस्मृति को गाली दे दिया।
अब सारी पोजीशन, सारी जो स्थिति है वो राहुल गांधी पर फोकस हो गया है कि देखिए मनुस्मृति को गाली दे रहे हैं। तो जो भी नैरेटिव नेहरू गांधी परिवार के समर्थन में इतनी आलोचनाओं के बाद भी मोदी की कुछ नाकामियों की वजह से कुछ जो समर्थन प्राप्त हो सकता था, वो भी श्रीमान राहुल गांधी ने गुड़ गोबर कर दिया। और इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बीच में बगावत है, निराश हैं, हताश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उनको लग रहा है कि भाई ये पता नहीं ये एलओपी हमको कहां ले जाएंगे। अभी एक एस्ट्रोलॉजर है, वो कह रहे हैं कि ये जो एलओपी का सबसे बेस्ट दिन है, राहुल गांधी इसके बाद खत्म, फिनिश। ये राहुल गांधी अपना फिनिशिंग लाइन कवर कर रहे हैं और ये इनका टॉप पॉपुलैरिटी का टॉप है। अब इसके बाद राहुल गांधी डाउन बढ़ जाएंगे, ये एस्ट्रोलॉजर का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं। राहुल गांधी का भविष्य में प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, राजनीति में राहुल गांधी प्रासंगिक रहेंगे ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। हां, हो सकता है अगर राहुल गांधी अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने ज्ञान विज्ञान में और प्रदर्शन में कोई परिवर्तन, ऐसा रैडिकल परिवर्तन कर लेते हैं तो शायद राहुल गांधी को समर्थन मिल सकता है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि राहुल गांधी ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के सलाहकार जिस तरह की सलाह दे रहे हैं, ये उनके नैरेटिव में फंसते जा रहे हैं। स्क्रीन ब्लैक करने वाले और सड़क से संसद चलाने वाले इनके सलाहकार हो गए हैं, गलत फहमी में है। अब देखिए, भारत का जेनजी इतना बेवकूफ नहीं है, उसको मनुस्मृति की सच्चाई भी पता है और राहुल गांधी की भी सच्चाई पता है। परेशानी यह है मित्रों कि एक तरफ तो कांग्रेस के अंदर बगावत है, दूसरी तरफ कांग्रेस के बाहर जो अलाय है। अब ये खबर आ रही है कि ममता बनर्जी डीएमके कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी है, अब वो एनडीए के फोल्ड में आ सकती है, आ भी रही है, और अखिलेश यादव और केजरीवाल ये सभी इकट्ठा हो रहे हैं। तो एक थर्ड फ्रंट बनेगा, और थर्ड फ्रंट का कोई मतलब है नहीं। तो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने एक फ्लिप दिया, छक्का चौका लग रहा है, टोन सेट हो रहा है। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। बगावत तो कांग्रेस के अंदर सुषुप्तावस्था से बाहर निकल गई है। अब वो पटल पर कब आता है, कब आप उसे देख पाते हैं, इसका इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।